उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार ने जनता के दबाव में सीबीआई की जांच की घोषणा तो कर दी, लेकिन मामले में लीपापोती चल रही है। कांग्रेस ने कहा कि अंकिता केस का हाल पेपर लीक मामले जैसा नजर आ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जांच में वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा। अंकिता हत्याकांड पर जारी है सियासी बवाल। सीएम धामी पर कांग्रेस ने दागे दनादन सवाल। पेपर लीक जैसा होगा अंकिता केस का हाल। कांग्रेस के हमले से धामी सरकार हुई बेहाल। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड पर बचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। धामी सरकार के गले की फांस ये केस बनता जा रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश का ढोल पीटने के बाद धामी सरकार सवालों में घिरी हुई है। उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धामी सरकार पर दनादन सवाल दागे हैं। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कराए जाने के लिए धामी सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसीलिए धामी सरकार जांच में पहले दिन से ही लीपापोती करती आई है। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि धामी सरकार ने मजबूरी में सीबीआई जांच का फैसला लिया है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन सरकार फिर से इस मामले में लीपापोती करने में जुट गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच की घोषणा केवल और केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया है। ऐसे में ना तो अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है और न ही अभी तक ये स्पष्ट किया गया है कि आखिर क्या प्रतिवेदन यहाँ से भेजा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड में धामी सरकार सीबीआई जांच कराने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया कि वीआईपी को बचाने के लिए धामी सरकार ने सीबीआई जांच कराने का ड्रामा किया है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच की घोषणा का हश्र भी पेपर लीक मामले की जांच के जैसा ही दिखाई दे रहा है। गोदियाल ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस फिर से आंदोलन शुरू करेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप आज भी यथावत स्टैंड करता है। अब तक उनके तथाकथित सीबीआई जांच के घोषणा के लिए इतने दिन हो गए, घोषणा के बाद इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया कि उन्होंने जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजा है वो प्रतिवेदन किन किन बिंदुओं पर जांच करेगा, कब वो प्रतिवेदन भेजा गया, यह भी पता नहीं है कि अभी तक वो प्रतिवेदन भेजा गया कि नहीं भेजा गया। गणेश गोदियाल ने बीजेपी के होर्डिंग से दुष्यंत गौतम की तस्वीर गायब होने पर भी धामी सरकार को निशाने पर लिया। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि दुष्यंत गौतम की फोटो अचानक बीजेपी के बैनर पोस्टर से गायब होना ये बता रहा है कि कुछ झोल तो जरूर है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये मान रही है कि दुष्यंत गौतम ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश गोदियाल ने काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का मामला भी उठाया। किसान की आत्महत्या को लेकर गणेश गोदियाल ने धामी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण है। उस आत्महत्या प्रकरण में पुलिस के महानिदेशक महोदय से जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें हमने ये बात कही थी कि आप एक अपराध के लिए छोटे अधिकारियों को और कार्मिकों को दोषी मानकर उनको हटा रहे हैं, लाइन हाजिर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं। उस पर उनका ये आश्वासन था कि हम एक हफ्ते में प्राइमरी जांच पूरी करने के बाद बड़े अधिकारी पर भी एक्शन लेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उस पर क्या निर्णय हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछा कि मामले में लीपापोती के लिए कुछ पुलिस कर्मियों को रुद्रप्रयाग, चमोली भेजा गया है और उन्हें आम जनता की सुरक्षा की बजाय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात क्यों नहीं किया गया। ये भी मैंने कहा कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस आत्महत्या कांड में नामित हुए हैं, उनकी जगह जिलों में न होकर पुलिस हेडक्वार्टर उन्हें अटैच किया जाना चाहिए सस्पेंड के बाद, जिलों में न भेजकर। या फिर मुख्यमंत्री जी इतना ही उन पर कृपा करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा का जिम्मा उन्हें दे दें। गणेश गोदियाल ने बीजेपी की आंतरिक लड़ाई को लेकर भी धामी सरकार पर जमकर तंज कसे। अरविंद पांडे के घर चाय पीने के लिए जो भाजपा जाने वाले थे उनको लेकर खूब चुटकी ली।
गोदयाल ने तंज कसा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सरकार ने जमीन पर कब्जा करने के एवज में नोटिस किया है। ये बहुत गंभीर प्रकरण है। ये प्रकरण सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, एमपी, सब कल एक हेलीकॉप्टर में बैठकर परसों वहां चाय पीने जाने वाले थे और अंतिम क्षणों में उन्हें रोक लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े लोग इस प्रकार से जमीनों को कब्जा करने में लगे हुए हैं? कुल मिलाकर अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस ने धामी सरकार को चौतरफा घेर लिया है। हर मामले में धामी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो विरोध और आंदोलन तेज किए जाएंगे। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि क्या प्रतिवेदन भेजे गए हैं, उसमें क्या पॉइंट लिखे गए हैं, वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए और अगर इसमें अब लीपापोती करने का काम किया जाएगा तो कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को दोबारा खड़ा किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी बठेंडी, खबर।